हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के डी सोर सक्सेस। अगर आप किसान हैं या फिर किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए निश्चिंत ही बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो दोस्तों कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना अब सालाना 6,000 रुपये के साथ किसानों को 3,000 का पेंशन भी मिलेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। चलिए जानते हैं इसके बारे में, कुछ और डिटेल्स जानते हैं कि इनके लिए किसानों में क्या योग्यता होनी चाहिए, किसान को क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नीचे पेज को स्लाइड करते हुए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि 6,000 रुपये जो ऑलरेडी किसान को सालाना भुगतान किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, अब 3,000 रुपया एज अ पेंशन भी मिलेगा जब वो 60 साल के हो जाएंगे। उसके बाद ये जो है एक पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत की गई योजना, पीएम किसान मानधन योजना के तहत जो है किसान को सालाना 3,000 रुपये की एज पेंशन भुगतान की जाएगी। तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो सबसे पहले समझते हैं कि किसान जो है, कौन से किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो वैसे किसान जिनके पास 5 एकड़ मिनिमम 2 हेक्टेयर्स ज़मीन, जिसको हम लोग एकड़ में देखें तो 5 एकड़ के आसपास ज़मीन होने चाहिए, जिनका वो मालिकाना हक हो, और किसान की आयु 18 वर्ष न्यूनतम, 40 वर्ष मैक्सिमम एज होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है और भी डिटेल्स जानते हैं। इसके लिए किसान को आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं और ज़रूरी दस्तावेज जैसे 3rd नंबर, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेती के खसरा खतौनी, बैंक खाते का पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो इत्यादि जमा करने होंगे। किसान के एज के अनुसार उनको उस तरह का ईएमआई पे करना पड़ेगा। चलिए जानते हैं। किसान अगर हमारा ईएमआई जो है वो 55 रुपये से 200 रुपये तक जमा करना है, वो जो है किसान को एज पर द एज लिमिट जमा करना है। चलिए इसके बारे में कुछ पीडीएफ्स हमने डाउनलोड कर रखा है, उसमें इसकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं दोस्तों कि ये किन के लिए है, ये किन किसानों के लिए है। तो ये ऐसे किसानों के लिए है जो कि 60 साल की उम्र जब वो अपना क्रॉस कर जाते हैं, 60 साल के जब वो हो जाते हैं, तो उसके बाद किसान को किसानी करने योग्य, किसान जो है किसानी करने योग्य नहीं रह जाता। तो ऐसे किसान को फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट द्वारा इन्हें 3,000 रुपये की अतिरिक्त राशि एज अ पेंशन दी जाएगी 60 वर्ष आयु कंप्लीट कर लेने के बाद। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखने का कोशिश करते हैं इसके कुछ। हाँ, तो यहाँ पास इस पेज में जैसा कि 10 नंबर गाइडलाइंस देख पा रहे हैं कि अगर इंसान या फिर किसान 18 वर्ष की आयु का है तो उसे हर महीने 55 रुपये जमा करने पड़ेंगे, और वो 55 रुपये गवर्नमेंट जमा करेगा। 55 रुपये किसान को जमा करना पड़ेगा और 55 रुपये गवर्नमेंट को जमा करेगी उसके नाम से। टोटल 110 रुपये उनके खाते में हर महीने जमा होंगे। अगर किसान 19 ईयर्स ओल्ड है तो उनको 58 रुपये जमा करना पड़ेगा, तो फिर गवर्नमेंट भी 58 रुपये उनके लिए जमा करेगी, टोटल 116 रुपया हो जाएगा। इस तरह प्रत्येक 4 साल में जो है रेशियो जो है, अभी 4 साल तक 3-3 रुपये के डिफरेंस में जमा करना पड़ेगा, फिर जो अगले 4 साल तक 4-4 रुपये के डिफरेंस में जमा करना पड़ेगा। इस तरह से अगर किसान 18 साल का है तो उसे हर महीने 55 रुपये जमा करना पड़ेंगे, और अगर किसान की आयु 40 साल की हो जाती है तो उन्हें फिर हर महीने 200 रुपये जमा करना पड़ेगा, जो कि 200 रुपये गवर्नमेंट भी जमा करेगी। टोटल उनका पैसा हो जाएगा यहाँ पास 400 रुपये किसान के खाते में जमा हो जाएंगे। और जो जब 60 साल की आयु पार कर जाएंगे तो फिर वो पैसा उनको एज अ पेंशन दिया जाएगा। इनके लिए किसान के कुछ गाइडलाइंस भी हैं कि अगर बीच में जमा करते वक्त अगर बीच में ही किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान के जो भी संतान है या पत्नी है, तो अगर वो स्कीम को वो कंटिन्यू रखती हैं तो उन्हें पूरा का पूरा पेंशन का फ़ायदा या फिर लाभ मिलेगा। और अगर किसान जमा करता है पैसा पूरे 60 वर्ष तक और वो 61वें वर्ष में जाने के बाद किसी तरह की मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो किसान के जो भी नॉमिनी हो या फिर उनके बाल बच्चे हैं, उनको तुरंत एट ए टाइम 50% पूरे होल अमाउंट का
दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों और भी कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन मैं 2-4 जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में चर्चा करूँगा। इनके लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो किसान के पास तो जैसा कि बता दिया गया कि 5 एकड़ ज़मीन होना चाहिए। अच्छा, बैंक और जो है सामने जो भी कस्टमर सर्विस सेंटर है किसान के लिए, वो वहाँ पे जाके उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और